8 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। 8 सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर का एवरेज अगर 50 है तो द लार्जेस्ट नंबर क्या है, ऐसा पूछा जा रहा है। इस देखिएगा, इस जगह पर गलती होने का चांस ये है कि विषम दे करके सम दे देता है, सम दे करके विषम दे देता है, मतलब ऑड दे करके इवन देगा और इवन देकर ऑड देगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर उल्टा इस टाइप से दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर जितना संख्या दिया जाए, पूछा जाए, ये संख्या इसको छोड़ करके काउंट करिएगा आप। जैसे 8 लगातार संख्या बोल रहा है तो 8 संख्या आपको लेना है इसको छोड़ करके, और औसत का मतलब होता है बीच वाला, इसका मतलब वो बीच में होना चाहिए। तो बीच में जब होना चाहिए तो ये 50 जो है ये औसत कह रहा है, इसका कहना है कि औसत 50 है। किसका? तो विषम का। तो देखिए विषम का औसत विषम ही हो सकता है, सम नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि औसत भी नहीं है 50। औसत कौन होगा? तो 50 के आगे वाला होगा 51, ये रहा अगर हम इसे लेकर के चलेंगे तो। और नहीं तो ये देखिए इसको लिखिए बीच में, क्योंकि औसत का मतलब होता है बीच में। तो बीच में अगर 50 है और सारे संख्या कौन से हैं? तो विषम है। औसत मतलब ध्यान रखिएगा बीच में, औसत मतलब बीच में। तो 8 संख्या बोला था, 8 संख्या बना दीजिए, 4 पीछे और 4 आगे, तभी तो इसको हम बीच में कह पाएंगे। तो अब आइए आपको विषम लेके चलना है। तो अगर मैं पीछे जाऊंगा तो इसके पीछे 49, 47, 45, 43, 4 संख्या हो गया। अब आगे देखते हैं 51, 53, 55, 57। अब आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 57 है, 57 है, ये आ गया। अब इसे मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ। औसत का एक और फॉर्मूला होता है, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा में 2। ये सही है कि नहीं ये देखने के लिए प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा में 2, तो 43 और 57, 100, 100 का आधा 50, औसत आ गया, सही है। ये औसत जो कह रहा था ये 50 बोला, सही है। तो इसको मैंने कैसे बनाया? बोला कि 8 लगातार संख्या होना चाहिए लेकिन विषम। तो विषम संख्या ये देखिएगा, 4 पीछे और 4 आगे। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि सर 8 संख्या बोला था, तो हाँ यही समझाना चाहता हूँ। 8 संख्या है, ई कितना हो गया? 9 हो गया। तो यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर विषम संख्या दिया रहेगा तो यहाँ विषम होना चाहिए था, सम संख्या रहता तो सम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। तो जब उल्टा होगा तो ये औसत को इस संख्या में काउंट मत करिएगा, औसत को इस संख्या में मत गिनिएगा। इसीलिए मैंने इस 50 को छोड़ करके 4 पीछे और 4 आगे रखा है। अब अगर मैं इसे काउंट कर लूँगा तो कितने संख्या हो जाएंगे? 9, जबकि कितना बोला है? 8, फिर 9 संख्या हो जाएंगे, लेकिन ये काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विषम दे करके सम दिया हुआ है, विषम दिया है, विषम देना चाहिए था, सम दिया रहता सम होना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा करता है। तो जब कभी भी उल्टा ऑपोजिट रहेगा आप इस संख्या को छोड़ करके बाकी संख्या बनाइएगा। तो 8 संख्या बोला था, 8 संख्या मैंने बना दिया इसे छोड़ के। क्यों? क्योंकि विषम बोला था, ये तो सम है तो ये तो गिनाएगा ही नहीं। तो 4 पीछे 4 आगे। और औसत का मतलब 2 फॉर्मूला है, एक होता है बीच में और दूसरा होता है प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा में 2। तो हमने प्रूफ दोनों हिसाब से आपको कर दिया, आंसर हो गया 57। अब एक और मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कुछ डाउट और क्लियर हो जाए। जैसे देखिएगा कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है, ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये वाला आप बना करके कमेंट कर दीजिएगा, इसको मैं बता देता हूँ। 7 लगातार विषम संख्या का औसत, औसत मतलब बीच में होता है, तो ये 141 है, तो ये खुद विषम संख्या है, ये ऑड नंबर है। तो इसे ले करके 7 संख्या आपको बनाना होगा। और अगर यही चीज़ उल्टा होता, अगर ये सम होता तो इसे छोड़ करके 7 संख्या बनाते। यही बात की और समझाना चाहता हूँ। और औसत का मतलब होता है बीच में, तो 141 मैंने लिख दिया बीच में। अब 7 संख्या है तो 3 आगे 3 पीछे, तो आ जाएगा 143, 145 और 147। पीछे आइएगा तो 139, 137 और 135। तो आपसे पूछा गया था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या है 135, ऑप्शन डी।